Hello friends, my name is Harsh Aswal. I welcome to all of you in my YouTube channel Math Center Ajay. Today we are discuss about the topic of deleted syllabus of CBSE board of class 10th. तो मैथ में उन्होंने क्या हटाया है, आपने सुना होगा 30% सिलेबस को मैथ से रिमूव कर दिया गया। तो आपको सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे आपके स्कूल में बता दिया गया होगा कि हर एक चैप्टर से ये डिलीट किया गया है, पर आपको ये नहीं पता है कि पर्टिकुलर हर एक चैप्टर से किस चीज़ को रिमूव किया गया है। तो मैं आपको यहाँ तक ये बता दूंगा कि किस पेज नंबर से क्या डिलीट हुआ है, किस एक्सरसाइज को आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई से अबाउट दैट प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है रियल नंबर। रियल नंबर में किस चीज़ को हटाया गया है? रियल नंबर में जो आपका टॉपिक था ल्यूकिस डिवीजन लेम्मा, जो भी आपकी एक्सरसाइज पहली थी 1.1 एक्सरसाइज है, जो इसको बिल्कुल भी रिमूव कर दिया गया है। मतलब कि जो आपका पेज नंबर 3 से 7 तक का था सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, वो आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है। पॉलिनोमियल में आपका आता है सेकंड चैप्टर। पॉलिनोमियल में क्या है कि जो भी आपके डिवीजन वाली प्रॉब्लम्स थी, क्या थी, जो भी आपकी डिवीजन वाली प्रॉब्लम थी, आपको जीरोस दिए होते थे, जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद आपको डिवाइड करने होते थे, तो वो एक्सरसाइज हटा दी गई है। जो आपकी डिवीजन वाली पॉलिनोमियल की डिवीजन वाली एक्सरसाइज थी वो रिमूव कर दी गई है, वो आपको नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज 2.3 आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, जो कि पेज नंबर 33 से 37 तक का आता है। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर क्या है आपका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या हटाया गया? जो सबसे टफ टॉपिक था आपका, जो इस एक्सरसाइज का सबसे टफ टॉपिक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपका एक्सरसाइज 3.5 बिल्कुल भी रिमूव कर दी गई है, जो कि पेज नंबर 57 से 62 तक का है। इसके बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या रिमूव किया गया? जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम थी, जो भी आपकी क्या थी वर्ड प्रॉब्लम, जितने भी सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें हटा दी गई। जो आपको उसमें दिक्कत होती थी, आपको इक्वेशन को पहले फॉर्म करना पड़ता था, उसके बाद आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे, तो वो चीज़ें बिल्कुल हटा दी गई। सारी वर्ड प्रॉब्लम आपको बुक में कहीं भी अगर इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी वर्ड प्रॉब्लम मिल रही है, तो वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आता है फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है? एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 बिल्कुल ही रिमूव कर दी गई है, जो कि पेज नंबर 107 से 114 तक का है, ये बिल्कुल ही रिमूव कर दी गई। इसके बाद आपका आता है सिक्स चैप्टर, जो कि है ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या किया गया है? ट्राइंगल में आपकी जो दो थ्योरम थी, क्या थी, जो दो थ्योरम थी उनको रिमूव किया गया है, पर उन पर बेस्ड क्वेश्चन को रिमूव नहीं किया गया। जो दो थ्योरम थी, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, इस थ्योरम को रिमूव कर दिया गया है। और इसके बाद इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, इस थ्योरम को भी रिमूव कर दिया गया, जो कि पेज नंबर 142 टू 146 होने वाला है। और इसके बाद आपका चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको जो ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना होता है, आपको कुछ 3 कोऑर्डिनेट दिए होते थे, 3 कोऑर्डिनेट के ऊपर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता था। इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल ही आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, कि मतलब एक्सरसाइज 7.3 बिल्कुल पूरी डिलीट कर दी गई है आपके सिलेबस से, एकदम ही खत्म कर दी गई है। इसके बाद आता है सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर से कोई भी चीज को हटाई नहीं गई है, किसी भी चीज को सर्कल चैप्टर से रिमूव नहीं किया गया। कोई भी चैप्टर हो, इस केवल इसी एक ऐसा जो है, इससे आपका कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया। इसके बाद आया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल में जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी, जो भी एक्सरसाइज आपकी 11.1 थी, वो आपकी रिमूव कर दी गई है। 11.1 एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है, जो कि पेज नंबर 217 से 219 तक होने वाली है। इस एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या होता था? जो भी मोटिव टू द रेशियो ऑफ विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या है आपकी, जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, इसमें एक चैप्टर और इंक्लूड होता है, उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इस चैप्टर को इसमें इंक्लूड करके दिया होता है एनसीईआरटी में, पर जब आप आरडी देखेंगे तो ये अलग अलग दिया है, तो इसका मैं अलग से बताऊंगा आपको कि जो सीबीएसई बोर्ड ने अपना ऑफिशियल डाला है उसमें इस चैप्टर को अलग लेके उन्होंने बताया है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया है,
मोटिव द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मतलब आपको जो भी एक्सरसाइज थी आपकी 8.2 और 8.3, इस एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से, और पेज नंबर 182 190 इसको भी हटा दिया गया है। पर मेरी एक ये आपको एडवाइस रहेगी कि ट्रिग्नोमेट्री में आप रिस्क ना लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस एक्सरसाइज को आप पूरा ही पढ़ें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा कि किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। तो आई होप, मैं तो यही कहूँगा कि आप सारी चीज़ों को पढ़ें, पर इन चैप्टरों को आपसे हटा दिया गया है। इन चैप्टरों के अंदर से जो जो चीज़ें थी, जो जो किस पेज से क्या हटा है, कौन सी एक्सरसाइज हटी है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। चलिए बात करते हैं इसके आगे की। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्दर टॉपिक के बारे में। जो आपका 11 चैप्टर है वो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से किसी भी टॉपिक को डिलीशन नहीं किया गया, मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी पेज नंबर आपका डिलीट नहीं किया गया हाइट एंड डिस्टेंस से। इसके बाद आता है आपका 12 चैप्टर। 12 चैप्टर क्या है आपका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपका जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक सर्कल होता है, उसके अंदर 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब भी 120 डिग्री का एंगल बनेगा सर्कल के अंदर, उस पर बेस्ड आपके कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले। फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है जो कि पेज नंबर 128 टू 228 टू 229 होने वाला है। और एक्सरसाइज 12.2 में आपके कुछ क्वेश्चन इस पे हैं। इसके बाद आपका आता है 13 चैप्टर। 13 चैप्टर आपका क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका जो फर्स्ट टर्न ऑफ कोन होता था, जो फर्स्ट टर्न ऑफ कोन का जो सवाल होते थे, जो भी क्वेश्चन होते थे, पेज नंबर 220 252 टू 257, जो भी आपके क्वेश्चन पेज नंबर पे जो भी क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। और जो आपकी एक्सरसाइज 13.4 थी वो आपकी डिलीट कर दी गई है। उससे कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आता है आपका 14 चैप्टर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से क्या है आपका, स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। जो भी आप मीन निकालने का स्टेप डिवीजन मेथड था वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। और उसके बाद जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ निकालने का, जो भी आपकी एफ निकाली जाती थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके डिलीट कर दिए गए हैं। 21 पेज नंबर से 266 पेज नंबर से 270 तक जितने भी क्वेश्चन है उनको डिलीट कर दिया गया है। और आपकी एक्सरसाइज 14.11 को भी डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आपका कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। आपके 3 चैप्टर हैं जिनमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। फर्स्ट था सर्कल, उसके बाद था नो डिलीशन, इसमें था हाइट एंड डिस्टेंस में, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। 3 चैप्टर हैं जिनमें आपका कोई भी डिलीशन नहीं किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो हमको कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए फिर से एक अच्छी वीडियो बनाएंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ सेंटर HJ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।